हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर दोनों एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट से जीके क्वेश्चंस। और ये जीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम तक इस कंटिन्यू रहेगी और गारंटी है गाइस कि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से 100% देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको स्टार्ट करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार एसएसआर और नेवी एमआर दोनों एग्जाम्स के बारे में बता दूं कि आप में से जितने लोगों ने फॉर्म को फिल कर दिया और एग्जाम को क्रैक करना चाहते तो ये दो बुक्स जो है आपके सामने है, दिख रहा होगा। ये दोनों के दोनों बुक्स जो ये दिख रहा होगा नेवी एसएसआर के लिए और ये एनएमआर के लिए, तो दोनों बुक्स जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेवी एसएसआर का कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है। इसमें स्टडी गाइड बुक के साथ आपको 25 प्रैक्टिस सेट्स भी दिए गए हैं और वहीं पे आपको नेवी एमआर के लिए जो है आपको 40 प्रैक्टिस सेट की बुक है। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट बुक्स हैं दोनों। वहीं पे चक्षु की इस नेवी एमआर के बारे में बता दूं, मैं थोड़ा सा डेप्थ में ले जाके दिखा दूं पीडीएफ में आपको कि किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिख रहा होगा कि टोटल यहाँ पे मतलब 40 प्रैक्टिस सेट्स हैं जो कि आपके लिए सफिशियंट है एग्जाम के लिए। और जैसे ही एक देखो, एक चीज़ मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे ही क्वेश्चन इसके अंदर खत्म हो जाएंगे, आप टेस्ट लगा लोगे। ठीक है, इसके अंदर अगर आप टेस्ट लगा लेते हो, सब मतलब जीके के साथ मैथ साइंस सब कुछ है, बढ़िया से टेस्ट लगा लोगे, उसके बाद आपको आंसर की तो मिलेगा ही। ठीक है, आंसर की के बाद ना आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिख जाएगा, आपको डिटेल में डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, जीके हो, सबका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैथ का भी दिख रहा होगा डिटेल सॉल्यूशन है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। तो दोनों बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दोनों बेस्ट बुक्स हैं जो कि मार्केट में इससे बढ़िया बुक आपको नहीं मिलेगा नेवी एमआर और एसएसआर के लिए। तो जाके लिंक से बाई करो और अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया करो और एग्जाम को क्रैक करो। अब हम लोग आ जाते हैं अपने जीके के क्वेश्चन की तरफ से। 25 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही मतलब धमाकेदार क्वेश्चंस होंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही थोड़ा सा डेप्थ में जाने वाला क्वेश्चन है, मैं समझाऊंगा आपको। इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, कह रहा ना इसके अंदर कि भारत में बना पहला जो है सवाक फिल्म कौन सा है। सवाक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। इंग्लिश भी देखो, इसका सिंपल लिख दिया है, विच वाज द फर्स्ट फिल्म मेड इन इंडिया इन 1931 एडी। अब ये 1931 दे दिया है और कुछ चीजें हिडन कर दिया गया इंग्लिश में, और एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछा गया था। इसका मतलब ये है ना कि देखो, ये देखो 1913 में भी फिल्म बनी थी, ये 1931 है। 1913 में भी एक मूवी बनी थी, वो था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, और जो राजा हरिश्चंद्र था फिल्म, वो मूक फिल्म था जिसके अंदर कोई साउंड नहीं था, साउंडलेस मूवी था 1913 में। 1913 में जो बना था राजा हरिश्चंद्र, इरशाद ईरानी करके नाम था उनका, तो उनके द्वारा बनाई गई जो मूवी थी वो कौन थी गाइस? आपका वो मूवी जो था वो मूक फिल्म था, उसके अंदर साउंड नहीं था। बट 1931 में एक सवाक फिल्म कहने का मतलब इसके अंदर साउंड होता है, बोला जाता है, जैसे अभी बोलते हैं ना, साउंड आती है मूवी के अंदर। तो वो बनी थी 1931 में, जिसका नाम था आलमार। ठीक है, तो ये इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों को। ये दोनों फैक्ट आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे, इसके अंदर कोई डाउट वाली चीजें नहीं होंगी। तो पहला था क्या, सवाक फिल्म मतलब जिसमें साउंड हो, आलमारा है 1931 में बनी थी साउंड वाली मूवी। और जो साउंडलेस थी वो 1913 में 1913 में बनी थी राजा हरिश्चंद्र, जिसको मूक मूवी या फिर मूक फिल्म के नाम से भी जानते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कामिनी कहाँ पे स्थित है? तो या तो एग्जाम में पूछेगा भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन था, तो आपका ऑप्शंस में होंगे बहुत सारी चीजें जिसमें कि कामिनी नाम का भी एक ऑप्शन होगा, तो आप कामिनी को आंसर करोगे। या फिर आपसे पूछ लेगा कि जो कामिनी है प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है वो कहाँ पे है, तो आप आंसर करोगे कि या कल्पक्कम में है। ठीक है, कहाँ पे है? कल्पक्कम में। और कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे भी पूछूंगा तो आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलो आगे मैं पूछूंगा, समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? ये एक वाडा कोड होता है, एग्जाम में पूछा जाता है इसमें। ठीक है, बहुत ही डिफेंस में तो खास करके पूछ रहा है। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, खेलों से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना। और अगला क्वेश्चन देखो, भारत ने सर्वप्रथम कह रहा है किस वर्ष में और कहाँ हुए ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? मतलब जो क्या बोलते हैं, हॉकी के अंदर सबसे पहले जो है ना गोल्डन अवार्ड जीता था इंडिया ने, तो वो कहाँ पे जीता था ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख लो क्या हो जाएगा। एम्स्टर्डम का नाम आपने सुना होगा, तो थोड़ा ऊपर चला गया। ठीक है, तो एम्स्टर्डम के अंदर जो हॉकी हुआ था 1928 के अंदर, वहां पे सबसे पहले इंडिया ने हॉकी में क्या गोल्ड जीता था। ठीक है, ये सवाल थोड़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये इमोशन से जुड़ा हुआ है इंडिया का। आगे देखो, पूछ रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे?
बेंगलुरु। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पे बेंगलुरु याद दिलवा रहा हूँ, ठीक है। आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी संगठन हैं, लगभग जो सरकारी संगठन है, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि इंडिया में जैसे ये तो हो गया आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, वैसे केमिकल वाला जो है आपका, ठीक है, या फिर वानिकी जो है अनुसंधान, ये सभी चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं, सभी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। लूसेंट के अंदर दे रखा है, वो पढ़ लेना। आजकल एग्जाम में बहुत लूसेंट का तो मिसलेनियस मतलब जो लास्ट में विविध दे रखा है उसको बढ़िया से पढ़ के ही जाना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा मतलब आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। देखो क्या कह रहा है, भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है। तो मैंने आंसर लिखा है 7, आप लोग पढ़े होगे 5, ठीक है। तो ये आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। चलो ठीक है, आपने 5 पढ़ा है, सही पढ़ा है, गलत नहीं पढ़ा है। देखो 5 + 2 ये 7 होता है। बोलोगे तो क्या लॉजिक है सर 5 + 2? तो 5 + 2 का मतलब ये ना, देखो 5 जो है ना संगठन, सॉरी कमांड्स जो है ऑपरेशनल कमांड्स है, 2 कमांड्स और हैं इनके, इंडियन एयरफोर्स के 2 और कमांड्स है, जो कि वो क्या है, ऑपरेशनल कमांड्स नहीं है। वो क्या, एक ट्रेनिंग कमांड और एक मेंटेनेंस कमांड है। मैं सबको बता दे रहा हूँ, अगर एग्जाम में पूछे कि वायुसेना की कितनी कमानों में संगठित की गई है सिर्फ इस तरीके से, तो आंसर 7 करोगे। अगर पूछा जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स के कितने ऑपरेशनल कमांड्स हैं, उस कंडीशन में 5 करोगे, ठीक है। तो देखो पहला होता है वेस्टर्न कमांड, ठीक है, याद कर लेना या फिर नोट कर लो कॉपी पे। तो वेस्टर्न कमांड कहाँ पे है? वेस्टर्न एयर कमांड कह लो, दिल्ली में। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड कहा जाएगा? तो गांधीनगर में। सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद में है। ईस्टर्न एयर कमांड पूछेगा शिलोंग में है। साउदर्न एयर कमांड पूछेगा तो तिरुवनंतपुरम में है। तो ये तो 5 हो गए। 2 और होते हैं, एक ट्रेनिंग कमांड है जो कि बेंगलुरु में है, और एक मेंटेनेंस कमांड है जो कि नागपुर में है। तो पूरा इस तरीके से 7 हो जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होना, कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे सर आपने गलती बताया, गलती बिल्कुल नहीं है। 5 जो है ऑपरेशनल कमांड है और 2 और है। पहला मेंटेनेंस कमांड है, ठीक है, नागपुर में, और दूसरा ट्रेनिंग कमांड है बेंगलुरु में। तो इस तरीके से टोटल 7 कमांड हो गए, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात कर लूँ आपसे कि अगर इंडियन नेवी के कितने कमांड है, तो 3 कमांड आपने पढ़ा होगा। एक वेस्टर्न नेवल कमांड जो कि मुंबई में है, ईस्टर्न नेवल कमांड पढ़ा होगा विशाखापट्टनम में, साउदर्न नेवल कमांड आपने पढ़ा होगा कोचिन में। वहीं पे इंडियन आर्मी के भी 7 कमांड है, तो आप गूगल कर सकते हो। इस तरीके से कोस्ट गार्ड के भी अलग अलग 5 कमांड में बांटे गए हैं, ठीक है। तो सबका नाम एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, मेरे को जो याद था मैंने बता दिया, ठीक है। नाम बताओगे तो मैं ये बता दूंगा कहाँ पे है, ठीक है, नाम याद नहीं है सबका। आगे देखो फिर क्या आ रहा है ना, कि वही क्वेश्चन है, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ? तो एम्स्टर्डम में। थोड़ा सा ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। वहीं पे अगला सवाल देखते हैं, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड क्या खिताब जीता था? खिताब नहीं, खिताब, ठीक है। मतलब ये खिताब का मतलब होता है किसने जीता था, ये मतलब ये मौका किसको मिला? तो वो रीता फारिया थे, मिस रीता फारिया कह लो या फिर रीता फारिया, ठीक है। आगे देखो, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और मतलब इंडिया और उसके पड़ोसी देश के जितने भी, एटलीस्ट इंडिया और उसके नेबर कंट्रीज के बीच में जो जितने भी बॉर्डर है जिनको नाम दिया गया है, वो एटलीस्ट याद कर लो। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, भारत चीन के बीच मैकमोहन है, जितनी भी हैं, ठीक है, बांग्लादेश के साथ, या फिर जितने भी बॉर्डर है लूसेंट के मिसलेनियस के अंदर, विविध के अंदर दे रखा है, उन सभी को याद कर लेना। लेकिन भारत के साथ जितने भी बॉर्डर्स का नाम दिया गया है, रेड क्लिफ है, मैकमोहन है, वगैरह वगैरह, जितने सबको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। देखो क्वेश्चंस मैं कम कराता हूँ, टाइमिंग थोड़ा ज्यादा लेता हूँ, बट जो कराता हूँ ऐसा कराता हूँ कि डेफिनेटली आपको समझ में आए। आगे, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर होती है क्रिकेट पिच। क्यों? क्योंकि इस समय जो है काफी क्रिकेट का माहौल है, एग्जाम भी उसी सीजन में हो रहा है जब क्रिकेट का नशा उतरेगा लोगों से। तो मे भी क्रिकेट से रिलेटेड सवाल पूछे, या फिर मैंने तो बस एक एग्जाम्पल दे दिया आपको क्रिकेट पिच की लंबाई। हो सकता है कि कुछ आपसे क्रिकेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर है, किस टीम ने कहाँ पे जीता, आईपीएल से पूछ ले, सभी चीजें पूछ सकता है, थोड़ा सा पढ़ लोगे आप खुद से भी। वहीं पे देखा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, जो कि यूएनओ का एक हिस्सा है, उसके अंदर नगेंद्र सिंह जो थे वो प्रथम क्या बने थे? भारतीय न्यायाधीश बने थे, ठीक है। यूएनओ का एक हिस्सा है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे। तो नगेंद्र सिंह नाम था उनका। आगे देखो, संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है कि संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है। तो कुछ लोग कहते हैं ना तिरुचुपल्ली, मतलब तमिलनाडु, नहीं वो नहीं है। संसार में सबसे बड़ा कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर का नाम सुना है आपने? कंबोडिया के, जो इंडिया का सबसे, देखो संसार के सबसे बड़ा कंबोडिया में है बड़ा मंदिर, जो कि अंकोर वाट के मंदिर से, अंकोर वाट टेम्पल के नाम से जाना जाता है। संसार का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर अगर पूछा जाए ना, तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है।
ठीक है, ये कहाँ पे भाई, तिरुचिरापल्ली के अंदर है, जो कि तमिलनाडु में है। और ये संसार का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, श्री रंगनाथ स्वामी। बट इंडिया का सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो वही हो जाएगा, जो संसार का दूसरा सबसे बड़ा है, इंडिया का सबसे बड़ा बन जाता है। क्योंकि कंबोडिया में जो है, ये तो अपने इंडिया में है नहीं, कंबोडिया कंट्री में है, ठीक है, तो इसको तो इंडिया कह नहीं सकते अंकुर वाटोला। तो जो संसार का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है वो इंडिया के अंदर है, वो कौन सा, श्री रंगनाथ स्वामी, इसीलिए वो इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर वहां कहा जाता है, श्री रंगनाथ स्वामी, ठीक है। वो कहाँ पे, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के अंदर है, तिरुचिरापल्ली ऐसे नाम है पूरा। अब वहीं पे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पे होता है, तो कॉमनवेल्थ गेम है गाइस, कॉमनवेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, डेप्थ में जाके पढ़ोगे आप। चार मैंने ये सभी चीजें बनाई थी एयरफोर्स एग्जाम के टाइम पे, तो करंट अफेयर थोड़ा पढ़ लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखो, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन होता है, तो परमवीर चक्र, जो कि शहीद होने के बाद ही दिया जाता है, जो शहीद हो जाते हैं, ठीक है। वहीं से एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा माना जाता है, ये चीज कमेंट करके आप बताओगे। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार तो परमवीर चक्र है, पीवीसी के नाम से जानते हैं हम लोग, कभी कभार पीवीसी लिख देता है परमवीर चक्र को, ठीक है। तो वहीं पे सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको कहा जाता है, या फिर नागरिक पुरस्कार किसको नाम से जाना जाता है। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है, तो बिलियर्ड्स से संबंधित है, तो ये एक क्वेश्चन है। आगे देखो, राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया था, तो आनंद मठ से, ठीक है, आनंद मठ से। तो ये या फिर पूछ सकता है कि जो राष्ट्रीय गीत हमारा है, राष्ट्रीय गान नहीं, राष्ट्रीय गान तो जनगण मन है, ठीक है, तो ये राष्ट्रीय गीत कहा जा रहा है, तो ये किससे लिया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला सवाल है 17 में है कि भारत का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है, अभी एक अप्सरा है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, ठीक है, तो ये अप्सरा है, ठीक है, तो इसको भी जरा याद करके रखोगे। अगला सवाल 18 में, कि थोड़ा ऊपर चला गया वो, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन सी है, या फिर थी वो कौन, उनका क्या नाम है, तो बछेंद्री पाल, जो कि सबसे, वो इंडिया की थी जो कि प्रथम बार, ये नहीं पूछा गया कि एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जिनको तो वही थी, बट वो प्रथम नारी जो भारत से संबंधित थी वो कौन थी, वही बछेंद्री पाल थी, ठीक है। वहीं पे देखो आगे कह रहा है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बोरलॉग जो है पक्षी विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है कि किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई। अब ये कहाँ में पूछ रहा है, किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई, तो मतलब ये आपको सिंधु सभ्यता, ठीक है, या फिर आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ोगे उससे रिलेटेड है, तो उसमें जो है मोहनजोदारो से मिला था, ठीक है ना। या फिर क्वेश्चन में ऐड कर देगा कि सिंधु सभ्यता में के किस स्थान से या फिर कहाँ से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, जो डांसर थी उसकी मिली थी, ब्रोंज की एक स्टैच्यू मिली थी, वो मोहनजोदारो से मिली थी, ठीक है। वहीं पे भारत रत्न जो है सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था, तो सी राजगोपालचारी थे। सी राजगोपालचारी कौन थे गाइस, भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो वो सी राजगोपालचारी थे, जिनको भारत रत्न के दिया गया था सबसे पहले। 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है, तो 124 बाइट्स के बराबर होता है, तो ये चीज याद रखना। 1 केबी जो है वो कितने बाइट्स के बराबर होता है, 1024। वहीं पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष से की गई, तो वो 1982 ईस्वी में की गई थी, 1982 में दी गई थी, ठीक है ना। तो रंगीन टेलीविजन की शुरुआत 1982 में की गई थी। वहीं पे भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पे है, आर्काइव्स कहा जा रहा है, आर्काइव्स के अंदर दस्तावेज को रखा जाता है, सरकारी दस्तावेज को, जो कि दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था, शक संवत स्टार्टेड 78 ईस्वी में या फिर एडी में, ठीक है, आफ्टर डोमिनी, तो ईस्वी में है, तो ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर करना, जितने लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया टू जेड स्टडी को कर लो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन के एंड में जाओगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको।